नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का द गैलेक्सी यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लेकर के आए हैं आप सभी की भारी भरकम डिमांड पर गणित का वीडियो। लॉकडाउन के कारण काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही थी, जिसके कारण गणित का वीडियो आने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। पर अब जब ये सीरीज़ स्टार्ट हो गई है तो वीडियोस आते रहेंगे। और एक बात जो मैं स्टार्टिंग में ही बता देना चाहता हूँ वो ये है कि इस वीडियो को देखने के बाद पहली बात तो आप डिविजिबिलिटी रूल कभी नहीं भूलेंगे, और दूसरी बात आप किसी भी नंबर से आसानी से डिविजिबिलिटी निकाल लेंगे। यहाँ सामान्य तौर पर 20 तक ही डिविजिबिलिटी सिखाई जाती है, लेकिन 20 के बाद भी अगर कोई नंबर आता है तो आप आसानी से डिविजिबिलिटी निकाल लेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके दोस्तों तक भी इसकी जानकारी पहुँच जाए। तो ज़्यादा देर न करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात है, जो सबसे पहले विभाजकता के नियम की बात करेंगे तो सबसे पहला जो आता है 2, 4, 8 से विभाजकता। 2, 4, 8 या 16 की बात करें तो इनमें जो है एक ही डिविजिबिलिटी रूल लगता है। वो ये है कि जैसे पहली बात करें 2 से विभाजकता के नियम पर, तो 2 से विभाजकता के नियम पर इकाई के अंक पर ध्यान दिया जाता है। इकाई का अंक अगर आपको नंबर देखने पर इकाई का अंक में 0, 2, 4, 6, 8 दिखाई देता है तो वो संख्या जो होगी वो 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि कोई नंबर हम लिख लें, जैसे कि नंबर हमने लिख लिया 4096 4096, तो हमने इकाई का अंक देखा, इकाई का अंक कितना है 6 है। 6 जब इकाई का अंक 6 है तो यानी कि ये जो नंबर है ये आसानी से 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर अब भी आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है तो 6 को हम क्या कर लेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे, और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो भागफल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और शेषफल की बात करें तो शेषफल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि इकाई के अंक को 2 से डिवाइड करने पर शेषफल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी कि ये जो पूरा नंबर होगा वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। यह है 2 से विभाजकता का नियम। आगे बात करते हैं 4 से विभाजकता के नियम की। तो 4 से विभाजकता के नियम की अगर बात करें तो यह 2 से विभाजकता में केवल इकाई का अंक लिया जा रहा था, 4 से विभाजकता में इकाई और दहाई का अंक लिया जा रहा है, यानी कि लास्ट के 2 नंबर। जैसे कि उदाहरण में दिया हुआ है, एक बड़ा सा नंबर दिया हुआ है 45, 64, 89, 56। ये एक बड़ा सा नंबर दिया हुआ है और इसको ये ज्ञात करना है कि 4 से विभाजित होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि लास्ट के 2 नंबर लेंगे। लास्ट के 2 नंबर क्या होंगे, 56, और 56 को किससे डिवाइड करने का प्रयास करेंगे, 4 से डिवाइड करने का प्रयास करेंगे। जब 56 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, भागफल आ जाएगा 14 और शेषफल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब जब भागफल 14 आया, शेषफल 0 आया, तो हमारा शेषफल पर मेन फोकस करने की आवश्यकता है। शेषफल कितना आया है, हमारा 0 आया है, यानी कि 56 पूरी तरीके से 4 से विभाजित हो जाता है। अब जब 56 4 से विभाजित हो जाता है तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर दिया हुआ है, ये जो नंबर दिया हुआ है 45, 64, 48, 45, 64, 89, 96, 56, ये नंबर 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो यह था 4 से विभाजकता का नियम। 2 में इकाई का अंक, 4 में इकाई और दहाई का अंक। अब बात करते हैं 8 से विभाजकता के नियम की। तो 8 से विभाजकता के नियम की अगर बात करें तो 8 से विभाजकता के नियम में इकाई दहाई सैकड़ा। इकाई दहाई सैकड़ा अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो लास्ट के 3 नंबर को हम देखेंगे, और लास्ट के 3 नंबर को देखेंगे। अगर वो लास्ट के 3 नंबर 8 से डिवाइड करने पर आसानी से डिवाइड हो जा रहे हैं तो वो जो दिया हुआ नंबर है वो भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। जैसा कि हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे, एक बड़ा सा नंबर दिया हुआ है 48, 53, 58, 512। अब इसमें हम लास्ट के 3 नंबर देखेंगे। लास्ट के 3 नंबर क्या हैं, 512 हैं। तो 512 को हम 8 से भाग देंगे। अब 512 को जब हम 8 से भाग देंगे तो हमारा जो भागफल आएगा वो कितना आएगा, 64 आएगा, और जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। अब जब 512 जो है वो 8 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो बड़ा सा नंबर दिया हुआ है ये भी जो है 8 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो ये था 8 से विभाजकता का नियम। बात करते हैं आगे 16 से विभाजकता के नियम की। अब 16 से विभाजकता के नियम की अगर बात करें तो इसमें क्या करेंगे, लास्ट के 4 नंबर लेंगे, लास्ट के 4 अंक लेंगे, और लास्ट के 4 अंक को हम 16 से डिवाइड करेंगे। और जो 16 से जब डिवाइड करेंगे तो जो 16 से जो डिवाइड करेंगे अगर शेषफल 0 आ जाता है तो जो दिया हुआ नंबर है वो भी 16 से आसानी से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि एक ये नंबर दिया हुआ है, आप सभी की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा 38, 65,
43 28 94 096 ये एक नंबर दिया हुआ है और इसको ये पता लगाना है कि ये 16 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो इसमें लास्ट के 4 नंबर लेंगे, लास्ट के 4 नंबर क्या हो जाएंगे 4096 और जो 4096 है इसको हम 16 से डिवाइड करेंगे। 4096 को जब 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारा भागफल कितना आ जाएगा 256 आ जाएगा और शेषफल कितना आएगा 0 आएगा। यानी कि 4096 जो है यानी कि 4096 जो है वो 256 से पूरी क्षमा चाहते हैं 16 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है। अब जब 4096 16 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर है ये जो बड़ा सा नंबर दिया हुआ है ये भी 16 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 2 4 8 और 16, 2 को क्या लिख सकते हैं 2 की घात 1, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की घात 2, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की घात 3 और 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की घात 4। यानी कि जब 2 से डिविजिबिलिटी का रूल देखेंगे तो इकाई का अंक लेंगे यानी कि लास्ट का एक नंबर, और जब 2 से डिविजिबिलिटी का रूल देखेंगे तो दहाई इकाई और दहाई का अंक यानी कि लास्ट के 2 नंबर। जब 8 से डिविजिबिलिटी का रूल देखेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा यानी कि लास्ट के 3 नंबर, और जब 16 से डिविजिबिलिटी का रूल देखेंगे तो लास्ट के 4 नंबर यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। तो इस प्रकार से जो है और उन 4 नंबर्स को जैसे कि 16 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर 8 से डिविजिबिलिटी का रूल देखना है तो 8 से डिवाइड कर देंगे, अगर 4 से डिविजिबिलिटी का रूल देखना है तो 4 से डिवाइड कर देंगे, और अगर 2 से डिविजिबिलिटी का रूल करना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। इस प्रकार से 2 4 8 16 से आप आसानी से डिविजिबिलिटी जान जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अगर 32 64 128 दे दिया जाए आपको कभी भी, वैसे दिए नहीं जाते हैं, अगर 32 दे दिया जाए 32 को क्या लिखा जा सकता है 2 की घात 5, तो लास्ट के 5 नंबर को 32 से डिवाइड करेंगे और लास्ट के 5 नंबर को 32 से डिवाइड करेंगे। अगर पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है तो वो नंबर भी 32 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। अगर 64 दे दिया जाए तो 64 को क्या लिख सकते हैं 2 की घात 6। यानी कि अगर कोई नंबर लास्ट के 6 अंक 64 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहे हैं तो यानी कि वो पूरा नंबर जो है वो 64 से आसानी से डिवाइड हो जाएगा। इस प्रकार से आप आसानी से जो है 2 की घात के रूप में लिख करके आसानी से डिविजिबिलिटी निकाल सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ और बात करते हैं 3 से भाजकता और 9 से भाजकता। 3 से भाजकता या 9 से भाजकता की बात की जाए, 3 9 27 81 इस प्रकार से भाजकता की बात की जाए तो इसमें अंकों का योग लिया जाता है। तो अंकों के योग की बात करें जैसे कि 3 से भाजकता का नियम अगर बात करें तो इसमें अंकों का योग जो है वो 3 से पूरी तरीके से भाजित होना चाहिए। जैसे कि आपके सामने एक नंबर दिया हुआ है 729 216। अब इसको हमको ये ज्ञात करना है कि ये 3 से पूरी तरीके से भाजित होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंकों को पहले दूर दूर लिख लेंगे जैसा कि स्क्रीन पर लिखा हुआ है। उसके बाद बीच में प्लस के निशान लगा लेंगे और उनका योग निकाल लेंगे, और उनका योग अगर पूरी 3 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है तो वो जो दिया हुआ नंबर है वो भी 3 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 729 216 लिखा हुआ है। 729 216 को पहले दूर दूर लिख लिया गया, उसके बाद उनके बीच में प्लस का निशान लगा लिया गया जैसा कि स्क्रीन में दिखाई गया। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 7 2 9 9 18 18 2 20 20 1 21 और 21 6 27। अंकों का योग कितना आया 27 आया। अब 27 को हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे। 27 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, भागफल के रूप में 9 आएगा और शेषफल के रूप में कितना आएगा 0 आएगा। यानी कि 27 जो है पूरी तरीके से 3 से डिवाइड हो जा रहा है। अब जब 27 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो ये जो संख्या है ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। एक और उदाहरण पर देखेंगे तो जैसे कि एक उदाहरण ले लें हम 143, या फिर एक और नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं 1728। तो 1728 को पहली बात तो हम दूर दूर लिख लेंगे 1 7 2 8। अब इनको दूर दूर लिखने के बाद इनके बीच में प्लस का निशान लगा लेंगे। तो प्लस का निशान लगा लिया। अब ये जो प्लस का निशान लगा है इसको हम जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 1 8 8 2 10 10 8 18। 18 को 3 से डिवाइड करिए और 18 को देखिए कि ये 3 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो 3 6 जा 18 होता है। तो यानी कि 18 जो है 3 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है। अब जो 18 जो है 3 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है तो ये जो दिया हुआ नंबर है 1728 ये भी 3 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। ये नियम है और
इस प्रकार से आप 3 से भाजकता के विषय में आसानी से जान सकते हैं। तो ये हुई बात 3 से भाजकता की। अगर 9 से भाजकता की बात करें तो उसमें अंकों का योग 9 से भाजित होना चाहिए। तो 9 से भाजित होना चाहिए, जैसे कि नंबर दिया हुआ है, एक बड़ा सा नंबर दिया हुआ है और इसके अंकों का योग ले लेंगे और अंकों का योग यदि 9 से भाजित हो जा रहा है तो यानी कि वो जो दिया हुआ नंबर है वो भी 9 से भाजित हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। एग्जाम्पल में दिया हुआ है 216, 457 और 218। 216, 457, 218। अब इन अंकों को हमने दूर दूर लिख लिया और बीच में प्लस का निशान लगा लिया। 2 + 1 + 6 + 4 + 5 + 7 + 2 + 1 + 8। अब इन नंबर्स को हम जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे 2 × 1 = 3, 6 × 3 = 9, 9 × 4 = 13, 13 × 5 = 18, 18 × 7 कितना होता है 8 × 7 = 15, 25, 25 × 2 = 27, 27 × 1 = 28, 28 × 8 कितना हुआ 36 हुआ। अब 36 को हम 9 से डिवाइड करेंगे। जब 36 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, भागफल के रूप में 4 आ जाएगा और शेषफल कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब जब 36 जो है 9 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है तो यानी कि संख्या भी 9 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। बहुत जगह पर आपको जोड़ने में समस्या होगी, तो इसके निदान के लिए एक और रास्ता हम आपको बता दें कि जैसे कि हम अंकों को जोड़ रहे हैं, जोड़ेंगे 2 × 1 = 3 और 6 × 3 = 9 हो गया। तो 9 के बाद उसके बाद इसको हटा दें, फिर आगे से जोड़ना स्टार्ट कर दें। 4 + 5 = 9, अब इसको भी हटा दिया, आगे से जोड़ना स्टार्ट किया। 2 × 1 = 3, 7 × 2 = 9, इसको भी जोड़ दिया, आगे से जोड़ना स्टार्ट किया। 1 और 8 कितना हुआ 9 हुआ, तो इसको भी जोड़ दिया, आ गया कितना जो कुछ भी आ गया वो यानी कि पूरी तरीके से संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। कहने का मतलब है कि जहाँ पर अंकों का योग 9 हो जाए उसके बाद उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर अंकों का योग 9 हो गया तो यानी कि उतना जो पोर्शन है नंबर्स का वो तो 9 से पूरी तरीके से डिवाइड हो ही जाएगा। आगे की ओर बढ़ जाइए तो इससे क्या होगा कि आपको जोड़ने में आसानी होगी। ये मेथड आपको फिर से बताते हैं कि जैसे लिया हुआ है, जोड़ना हमने स्टार्ट किया 2 × 1 = 3 और 6 × 3 कितना हुआ 9 हुआ। अब इसको हमने छोड़ दिया, आगे जोड़ना स्टार्ट किया। 4 × 5 = 9, इसको फिर हमने छोड़ दिया, आगे जोड़ना स्टार्ट किया। 7 × 2 = 9, फिर हमने छोड़ दिया, आगे जोड़ना स्टार्ट किया। फिर 1 और 8 = 9, फिर छोड़ दिया, आगे कुछ है ही नहीं। और इस प्रकार से कितना आ गया 0 आ गया। और जब 0 आ गया यानी कि अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा है, और जब अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा है तो यानी कि संख्या भी 9 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। तो ये हुई बात 9 से भाजकता के नियम की। अगर इसी तरीके से 27 से या 81 से या फिर अन्य नंबर यानी कि 243 से या फिर 729 से भाजकता का नियम पूछ लिया जाए बाय द वे, तो उसमें आपको क्या होगा कि अंकों का योग 27 से डिवाइड करने का प्रयास करेंगे। अगर 81 से पूछ लिया जाए तो 81 से अंकों का योग 81 डिवाइड करेंगे, और अगर 243 से पूछ लिया जाए तो अंकों का योग 243 से डिवाइड करेंगे, और 729 से पूछ लिया जाए तो अंकों का योग 729 से डिवाइड करने का प्रयास करेंगे। अगर सामान्य शब्दों में कहें तो 3 को क्या लिखा जा सकता है 3 की घात 1, 9 को क्या लिखा जा सकता है 3 की घात 2, 27 को क्या लिखा जा सकता है 3 की घात 3। अगर आगे की बात करें तो 3 की घात 4 को लिखा जा सकता है 3 × 9 = 27 × 281, यानी कि 81 को क्या लिखा जा सकता है 3 की घात 3, 3, 3 की घात 2, 3 की घात 3 और 3 की घात 4। उसके बाद अगर बात करें तो उसके बाद आता है 243। 243 को क्या लिखा जा सकता है 3 की घात 5। उसके बाद अगर बात करें 729 को क्या लिखा जाता है 3 की घात 6। तो अगर कोई नंबर 3 की घात के फॉर्म में आ रहा है कि उसको 3 की घात के रूप में लिखा जा सकता है, तो उसकी डिविजिबिलिटी के लिए आप क्या करेंगे, अंकों के योग को उस नंबर से डिवाइड करेंगे, और क्या करेंगे अगर वो नंबर अंकों का योग उस नंबर से पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है तो वो दिया हुआ नंबर भी उस जो है वो आसानी से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हुई बात 3, 9, 27, 81 और आगे के नंबर से डिविजिबिलिटी की। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, और बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, 5 और 10 से भाजकता। बहुत ही आसान टॉपिक, आप लोग जानते भी होंगे 5 से भाजकता के विषय में। तो 5 से भाजकता के विषय में जो इकाई का अंक है वो 0 से इकाई के अंक में 0 या 5 होना चाहिए। कोई भी नंबर आप देखिए उसमें अगर इकाई का अंक 0 लिखा है या फिर 5 लिखा हुआ है तो वो नंबर जो होगा वो 5 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा। जैसे कि जो नंबर दिया हुआ है 2450, इसमें इकाई का अंक क्या है 0 है, यानी कि ये जो नंबर है पूरी तरीके से 5 से विभाजित होगा। अगले नंबर की बात करें तो लिखा हुआ है 12565, और 12565 में इकाई का अंक कितना है 5 है। जब 5 लिखा हुआ है तो यानी कि ये नंबर जो है 5 से पूरी तरीके से विभाजित होगा। अगर इकाई के अंक में 0 या 5 के अतिरिक्त कोई भी नंबर जैसे कि 1, 2, 3, 4 या फिर 6, 7, 8, 9 लिखा हुआ है तो वो जो दिया हुआ नंबर है वो 5 से कभी भी विभाजित नहीं हो सकता।
ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये हुई बात 5 से भाजिकता की। आगे बात करें 10 से भाजिकता की, अगर बात करें तो इकाई के अंक में केवल 0 लिखा होना चाहिए। अब बात करें 100 से भाजिकता की, तो इकाई के अंक में कितने डबल 0 लिखा होना चाहिए। अगर 1000 से भाजिकता की तो इकाई के अंक में 3 0 लिखा होनी चाहिए। तो ये बातें आप आसानी से जानते हैं, तो इसके विषय में ज़्यादा चर्चा न करते हुए आगे बढ़ते हैं। और तो 11 से भाजिकता की बात कर लेते हैं। तो 11 से भाजिकता में स्थान मैटर करता है कि सम स्थान पर दिए हुए अंकों का योग और विषम स्थान पर दिए हुए अंकों के योग का जो अंतर होगा वो 0 होगा या फिर 11 से विभाजित होगा। बात समझ में नहीं आई? बात करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे कि नंबर दिया हुआ है 3 5 1 3 8 4। तो सबसे पहले अंकों को डिसाइड कर लेंगे। जैसे कि पहले नंबर पर लिखा हुआ है, दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है, तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है, चौथे नंबर पर लिखा हुआ है, पाँचवें नंबर पर लिखा हुआ है, छठे नंबर पर। अब सम और विषम आप जानते हैं कि जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो सम कहलाते हैं, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते वो सब विषम पर कहलाते हैं। तो बात करें कि विषम स्थान पर अंक कौन कौन से हैं, तो 3 है, 1 है और 8 है। इनको जोड़ लीजिए तो 3 1 कितना हुआ, 4 हुआ, और 4 8 कितना हुआ, 12 हुआ। तो इनका योग कितना आया, 12 आया। अब सम स्थान पर, तो सम स्थान पर कौन कौन है, 5 है, 3 है और 4 है। इनको जोड़िए तो 4 3 कितना हुआ, 7 हुआ, और 7 5 कितना हुआ, 12 12 आ गया। 12 माइनस 12 कितना हो गया, 0 आया। अगर कभी कभी 0 नहीं आता है तो ऐसा नंबर आएगा जो 11 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर ऐसा कोई नंबर आता है जो 11 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर भी जो है 11 से विभाजित होगा। ठीक, तो ये हुई बात 11 से भाजिकता के नियम की। बढ़ चलते हैं आगे। तो आगे बढ़ें तो कुछ नंबर और हैं, जैसे कि 6 12 14 15 18, इनसे भाजिकता के नियम की। तो इनसे भाजिकता की अगर बात करें तो इनसे भाजिकता जो है बहुत आसानी से निकाली जा सकती है। जैसे कि 6 से भाजिकता की बात करें तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 बराबर 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब अगर कोई नंबर 2 से पूरी तरीके से विभाजित है और 3 से पूरी तरीके से विभाजित है तो वो नंबर जो है 6 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। जैसे कि बात करें 1728 नंबर की, तो 1728 की अगर बात करें तो 1728 के लास्ट में 8 लिखा हुआ है, यानी कि ये 2 से तो पूरी तरीके से विभाजित होगा ही। उसके बाद फिर अंकों का योग निकाल लेंगे। अंकों का योग कितना होगा, 7 1 8 8 2 10 10 8 18 18, यानी कि ये 3 से भी पूरी तरीके से विभाजित होगा, क्योंकि जो 18 जो है 3 के टेबल में आता है। और जब ये 2 से विभाजित हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा, तो यानी कि ये 6 से 2 विभाजित हो ही जाएगा। ये बात हुई 6 से विभाजिकता की। इसी तरीके से बात करें अगर 12 से विभाजिकता की, तो 12 से विभाजिकता की बात करें तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 3 गुणे 4। जब 12 को 3 गुणे 4 लिख सकते हैं, यानी कि ऐसा नंबर जो 3 से और 4 से दोनों से पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है वो 12 से भी पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। जैसे कि नंबर ले लें हम, कौन सा नंबर ले लें, वही नंबर ले लेते हैं 1728। तो 1728 की बात करें तो लास्ट के 4 से भाजिकता में क्या करते थे, लास्ट के 2 नंबर लेते थे। तो लास्ट के 2 नंबर कौन कौन से, 28 है। तो 28 4 के टेबल में आता है, 4 7 जा 28। तो यानी कि जो 1728 है वो 4 से तो पूरी तरीके से डिवाइड हो ही जाएगा। अब अंकों का योग लेंगे तो अंकों का योग हमने लिया था पिछले क्वेश्चन में, तो कितना आया था, 18 आया था। और 18 तो 3 से विभाजित होगा ही, तो 3 से भी पूरी तरीके से विभाजित है। 4 और 3 दोनों से पूरी तरीके से विभाजित है, यानी कि ये जो नंबर है ये 12 से भी पूरी तरीके से विभाजित होगा। ये हुई 12 से विभाजिकता की बात। अब बात करते हैं 14 से विभाजिकता की बात। तो 14 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 7। जब ऐसा नंबर जो 2 से और 7 से, 2 से विभाजिकता के विषय में बता चुके हैं, 7 से विभाजिकता के विषय में बता चुके हैं, तो आप आसानी से जो है 14 से विभाजिकता के विषय में बात कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं 14 से विभाजिकता की। तो 14 से विभाजिकता की अगर बात करें तो 14 को लिख सकते हैं, 14 को लिख सकते हैं, एक मिनट, हाँ 14 को लिख सकते हैं 2 गुणे 7। तो 2 गुणे 7 के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि ऐसा नंबर जो 2 से और 7 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है तो वो 14 से भी पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। 2 से विभाजिकता का भी नियम बता चुके हैं, 7 से विभाजिकता का भी नियम बता चुके हैं, तो 14 से विभाजिकता के नियम में आपको कोई खास दिक्कत नहीं होगी। आगे बात करते हैं 15 से विभाजिकता के विषय में। तो 15 से विभाजिकता की अगर बात करें तो 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5। अब 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, यानी कि ऐसा नंबर जो 3 से और 5 से दोनों से पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है वो 15 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा।
तो उदाहरण बता दें, उदाहरण की अगर बात करें तो उदाहरण कौन सा हो जाएगा, 75 की बात कर लेते हैं, सिंपल सा नंबर है। 75 की बात करें तो लास्ट में 5 लिखा हुआ है, तो यानी कि 5 से विभाजित हो ही जाएगा। फिर नंबर को ऐड कर लेंगे तो 7 5 कितना होता है, 12 होता है, जो कि 3 से विभाजित हो जाएगा, यानी कि 75 5 जो है 15 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। ऐसे ही अगर बात कर लें बड़े नंबर की, जैसे कि 9 नहीं, ये नंबर नहीं होगा, नंबर होगा 105। 105 की अगर बात करें तो 105 के जो अंकों का योग है वो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, यानी कि ये 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। और लास्ट में कितना है, 5 लिखा हुआ है, यानी कि एक जो है 5 से भी पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। तो ये हुई बात 15 से विभाजितता की। 18 से विभाजितता की बात करें तो 18 को लिख सकते हैं 2 गुणे 9, यानी कि ऐसा नंबर जो 2 से और 9 से दोनों से पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है तो वो 18 से भी पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। यानी कि अगर सामान्य तौर पर बात करें कि अगर कोई संख्या जो है, कोई संख्या अगर आपको दी हुई है और वह संख्या उसके दिए हुए गुणनखंडों से कोई संख्या विभाजित हो जाती है तो वह उस संख्या से भी विभाजित हो जाएगी। जैसे कि 21 दिया हुआ है तो 21 के गुणनखंड 3 और 7 होते हैं, तो अगर कोई संख्या 3 से और 7 से दोनों से विभाजित हो जाती है तो वह 21 से भी पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि कोई नंबर दे दिया गया, मान लीजिए 42 दे दिया गया और 42 के गुणनखंड होते हैं 6 और 7, यानी कि कोई नंबर 6 से और 7 से दोनों से विभाजित हो जा रहा है तो आप 42 से भी कह सकते हैं कि वो आसानी से विभाजित हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप 1 से 100 तक किसी भी नंबर से विभाजकता निकाल सकते हैं। जैसे कि 2 की घात के रूप में अगर कोई नंबर लिख लिया गया तो उस आधार पर, 3 की घात के रूप में अगर कोई नंबर लिख लिया गया तो उस आधार पर, अगर कोई अभाज्य संख्या है तो उस आधार पर, 11 से विभाजक कोई है तो उस आधार पर, और अगर कोई गुणनखंड के रूप में संख्या लिखी जा सकती है तो उस आधार पर आप विभाजकता निकाल सकते हैं आसानी से। हाँ, तो अब हम बात करेंगे 7, 13, 17, 19 से विभाजकता, यानी कि जो अभाज्य संख्या हैं उनसे विभाजकता की बात करेंगे। तो अभाज्य संख्या से विभाजकता की बात के लिए एक नंबर यूज किया जाता है जिसको हम कहते हैं ऑस्कुलेटर। अब ऑस्कुलेटर क्या होता है, तो ऑस्कुलेटर की अगर बात करें तो एक निश्चित नंबर होता है जो कि 10 से पूर्णतया विभाजित होता है। जैसे कि बात करें एक नंबर, जैसे कि हम ले रहे हैं 19 के लिए ऑस्कुलेटर की अगर बात करें तो 19 का जो निकटतम है, जो 10 से अपवर्त संख्या यानी कि 10 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 10। ठीक, तो अब 19 में कितना जोड़ने पर 20 आएगा, तो 19 में प्लस का 1 जोड़ने पर 20 आएगा, यानी कि जो है प्लस का 1 जोड़ने पर 20 आएगा। अब इस नंबर प्लस के 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 2। तो यानी कि 19 के लिए ऑस्कुलेटर कितना हो जाएगा, प्लस का 2, यानी कि जो नंबर दिया हुआ नंबर है उस नंबर को जो 10 के अपवर्त पहुंचने के लिए जितने नंबर की आवश्यकता होती है उसको ऑस्कुलेटर कहते हैं। इसमें एक बात ध्यान रखने वाली होती है कि ऑस्कुलेटर प्लस के 1 या माइनस के 1 के रूप में ही जो नंबर लिए जाते हैं। जैसे कि बात करें अगर 7 के लिए ऑस्कुलेटर की बात करें तो 7 के लिए ऑस्कुलेटर की बात करें तो 7 में निकटतम कौन सी ऐसी 7 के जो टेबल है, 7 के टेबल में निकटतम ऐसी कौन सी संख्या होगी जो कोई 10 के अपवर्त के जो है +1 या -1 के रूप में लिखी जा सकती है। 7 का टेबल पढ़ेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा कितना होता है 21। तो जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 21। 21 को 20 + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। अब 21 को में से अगर 1 घटा दें, 1 माइनस कर दें तो कितना आता है, 20 आता है। ठीक, और 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 10। अब यहाँ पर क्या होगा कि माइनस का 1 करने पर 20 आ रहा है और जो है 10 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर भी 20 आ रहा है, तो 2 और -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 और -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -2। तो 7 के लिए जो ऑस्कुलेटर हो जाएगा वो -2 हो जाएगा। अगर आपको ऑस्कुलेटर निकालने में दिक्कत हो रही है तो आप ऑस्कुलेटर याद कर लेंगे। प्लस और माइनस होने का मतलब क्या है कि जो अगर प्लस में है तो वो ऑस्कुलेटर जो है वो जोड़ा जाएगा और अगर माइनस में दी हुई है तो वो ऑस्कुलेटर जो है वो घटाया
घटाया जाएगा। प्लस का मतलब है ऑस्कुलेटर जोड़ा जाएगा। अगर प्लस का 2 दिया हुआ है, प्लस का 4 दिया हुआ है, प्लस का 3 दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि वो जोड़ा जाएगा। और अगर माइनस में दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, वो घटाया जाएगा। तो ये हुई बात ऑस्कुलेटर के विषय में। अगर ऑस्कुलेटर आप निकालने में दिक्कत होती है तो आप ऑस्कुलेटर याद कर लेंगे तो उससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब बात करेंगे 7 से भाजकता के नियम की। तो जैसे कि 7 से भाजकता की अगर बात करें तो ऑस्कुलेटर के रूप में हमने पहले बताया कि माइनस का 2 यूज किया जाता है। अब बात करते हैं कि जैसे कि नंबर दिया हुआ है, उदाहरण के रूप तौर पर नंबर दिया हुआ है 28812, तो इसमें हम क्या करेंगे कि इकाई का अंक जो है उसको ऑस्कुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उसको दिए हुए नंबर से घटाएंगे। जैसे कि स्टार्टिंग के जो 4 नंबर हैं उनको हमने अलग लिख लिया और जो इकाई का अंक है वो अलग लिख लिया। जैसे कि 28812 लिखा हुआ है तो इसको हमने लिख लिया 2881, ठीक, और माइनस का 2 ऑस्कुलेटर, और इकाई के अंक में कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। अब इसको हमने घटाया यहाँ से तो कितना आ गया, 2877 आ गया, ठीक। अब जो 2877 आ गया, अब ये 4 अंक की संख्या है तो इसमें से स्टार्टिंग के 3 अंक अलग लिख लेंगे और जो बचा हुआ है उसको ऑस्कुलेटर से मल्टीप्लाई करके घटा देंगे। जैसे कि नंबर दिया हुआ है 2877 तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 287 माइनस का ऑस्कुलेटर कितना है 2 और इंटू 7, 7 दूनी 14 होता है, 287 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 273 आ जाएगा। अब इसको हमने फिर लिख लिया 27, इसको हमने क्या लिख लिया 27 माइनस ऑस्कुलेटर कितना है 2 है और इकाई का अंक कितना है 3 है। 27 में से 6 घटाया कितना आ गया, 21 आ गया, और 21 जो है वो 7 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है। अगर 21 7 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है तो यानी कि जो दिया हुआ नंबर है वो भी 7 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। ये मेथड अगर समझ नहीं आया है तो अभी हम आगे आने वाले क्वेश्चन में भी इस प्रकार के मेथड का यूज करेंगे। फिलहाल एक और सवाल है उसके माध्यम से भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि नंबर दिया हुआ है 117649, तो इसके ये 6 अंक की संख्या है तो 6 अंक की संख्या के जो स्टार्टिंग के 5 नंबर हैं उनको हमने अलग लिख लिया और जो लास्ट का नंबर है उसको ऑस्कुलेटर से मल्टीप्लाई करके हम घटा दिया। 11,764 हमने अलग लिख लिया और उससे जो इकाई का अंक था 9 को ऑस्कुलेटर -2 से मल्टीप्लाई करके हमने क्या किया, घटा दिया, तो कितना आ गया 11,746। अब 11,746 का 1174 जो है वो हमने अलग लिख लिया और जो इकाई का अंक है उसको ऑस्कुलेटर से मल्टीप्लाई करके हमने घटा दिया तो कितना आ गया 1162 आ गया। अब 1162 में जो स्टार्टिंग के 3 नंबर हैं यानी कि 116 को हमने अलग लिख लिया और जो इकाई का अंक है उसको हमने ऑस्कुलेटर से मल्टीप्लाई करके घटा दिया तो 116 में से जब माइनस का 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 112 आ जाएगा और 112 में 11 हमने अलग लिख लिया और जो इकाई का अंक है उसको ऑस्कुलेटर से मल्टीप्लाई करके घटा देंगे तो आएगा कितना 7। और आप सभी जानते हैं कि 7 जो है 7 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है। तो ये हुई बात 7 से भाजकता के नियम की। समझ में आई या नहीं आई बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो इसके विषय में आपको जानकारी मिल गई होगी। अब बात करते हैं 13 से भाजकता के नियम की। इसमें जो है 13 की अगर बात करें तो 13 के लिए ऑस्कुलेटर कितना यूज किया जाता है, प्लस का 4। क्यों यूज किया जाता है ध्यान दीजिएगा। 13 की अगर टेबल पढ़ें तो 13 के टेबल में 13 वजह 13, 13 टू 26, 13 3 जा 39 और 39 में प्लस का 1 जोड़ने पर कितना आता है 40 आता है। 40 को क्या लिख सकते हैं 4 × 10 लिख सकते हैं। अब प्लस के 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 4, यानी कि ऑस्कुलेटर के रूप में क्या यूज किया जाएगा प्लस का 4 यूज किया जाएगा। अब बात करते हैं आगे की बात की। तो बिल्कुल उसी मेथड से जैसे कि पिछले 7 से भाजकता का नियम निकाला वैसे ही 13 से भाजकता के नियम पर बात करेंगे। जैसे कि नंबर दिया हुआ है 79,092 तो इसमें हमने स्टार्टिंग के 4 नंबर लिख लिए अलग। 79 के स्टार्टिंग के 4 वीडियो हमने लिख लिए अलग 7909 और इसमें से इसमें जो इकाई का अंक कितना है 2 है। चूँकि ऑस्कुलेटर प्लस का 4 आया है तो ये जो नंबर है वो क्या किए जाएंगे जोड़े जाएंगे, यानी कि 2 × 4 कितना है 2 4 8 4 2 जा 8 होता है और 7909 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7917। ये नंबर आ गया हमारा 4 नंबर का। अब बात करते हैं आगे। तो आगे के अगर इकाई के 3 अंक हमने निकाल लिए, स्टार्टिंग के 3 नंबर हमने ले लिए और इकाई का कितना है 7, उसको ऑस्कुलेटर 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 791 प्लस अब जो इकाई का अंक कितना है 7 है, ऑस्कुलेटर कितना है
4 है तो उसको मल्टीप्लाई करके हमने जोड़ दिया तो नंबर कितना आ गया 819। अब फिर स्टार्टिंग के 2 नंबर हमने अलग लिख लिए, क्या हुए 81 हुई, और 81 में हमने क्या किया, इकाई का अंक कितना है 9 है, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करके हमने लिख लिया तो कितना आ गया 117 आ गया। अब बात करते हैं फिर से, अब 117 हमारा आ गया। अगर यहीं से हमको पता चलता है कि जो 13 के टेबल में 117 आता है तो यहीं से हम जान गए कि हाँ जो है जो दी हुई संख्या है वो 13 से डिवाइड हो जाएगी। अगर यहाँ से आपको नहीं पता चलता है, जैसे 13 का टेबल आपने अभी तक नहीं याद किया है, तो इसको आप फिर से अगली लाइन में जो है इसको 2 नंबर में डिवाइड कर लीजिए, 11 और 7 गुणे 4 तो 39 आ जाएगा, और आप सभी जानते हैं कि 39 13 से डिवाइड हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है, जैसे कि पिछले मेथड में बताया, इसमें थोड़ा जल्दी जल्दी बता दिए, तो इस प्रकार से जो है 13 से विभाजकता के विषय में जान सकते हैं। एक और मेथड से 13 से विभाजकता के विषय में, इसको भी आप जान लीजिए क्योंकि 19 से विभाजकता में इस मेथड का यूज किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा इस बात का। जैसे कि नंबर दिया हुआ है 79092, तो इसमें क्या करना है, इकाई का अंक ले लिया, उसके बाद उसको ऑस्कुलेटर से मल्टीप्लाई किया और उसमें उससे पहले आने वाले नंबर को जोड़ दिया। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि नंबर लिया हुआ 79092, तो इसमें इकाई का अंक लिया, कितना आ गया 2 हो गया, ठीक। उसमें उसको ऑस्कुलेटर से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 4 हो गया, और फिर उसमें क्या किया हमने, उससे पहले आने वाला अंक क्या था 9 था, तो 9 को हमने क्या किया जोड़ दिया, कितना हो गया 4 दूना 8 9, कितना आ गया 17 आ गया, लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अब बात करेंगे आगे बात करें तो 17 में इकाई का अंक कितना है 7 है, ऑस्कुलेटर से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 4 हो गया। फिर इसमें दहाई का कितना है 1 है, और इसका अगला अंक कितना है 0, वो ऐड कर दिया तो कितना आ गया 29 आ गया, ठीक, समझ में आया। अब फिर से बात कर लें तो 17 में इकाई का कितना है 7 है, उसको ऑस्कुलेटर 4 से मल्टीप्लाई किया, और फिर उसमें क्या किया कि 17 का दहाई का अंक यानी कि 1, और उसके इसका सैकड़े का अंक यानी कि 0, क्रम से ये नंबर बढ़ते जाएंगे और इस प्रकार से कितना आ गया 29 आ गया। अब फिर से आगे बढ़ेंगे तो अब बात करेंगे इस 29 का इकाई का अंक कितना है 9 है, ऑस्कुलेटर से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 4 आ गया। उसके बाद प्लस, अब 29 का दहाई का अंक कितना है 2 है, और इसका नंबर कौन सा आ जाएगा 9 नंबर आ जाएगा, तो 9 नंबर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा, 47 लिख लिया। अब बात करेंगे आगे तो 47 का इकाई का अंक कितना है 7 है, ठीक, और उसको ऑस्कुलेटर से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 4 हो गया। फिर बात करें आगे तो इसका दहाई का अंक कितना है 4 है, और अगला अंक कितना है 7 है, 7 चौक 28 4 32 7 39 आ गया, और 39 जो है 13 से पूरी तरीके से डिवाइड होता है। तो इस सेकंड मेथड से भी निकाल सकते हैं, बाकी फर्स्ट मेथड से भी आसानी से आप जो है निकाल सकते हैं। तो क्लास में मज़ा आ रहा होगा। तो बढ़ते हैं आगे 17 से विभाजकता के लिए। तो 17 से विभाजकता की अगर बात करें तो इसके लिए ऑस्कुलेटर के रूप में क्या यूज किया जाता है, -5 यूज किया जाता है। मेथड 7 वाले की ही तरह चलेगा। एक बार फिर से बात कर लेते हैं उसके विषय में। तो बात करें, अगर नंबर दिया हुआ है 668168, ठीक, ये वाला मेथड आपको हर एक क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं क्योंकि ये वाला मेथड आपको आसानी से याद हो जाए। तो ऑस्कुलेटर कितना है -5। अब ध्यान दीजिएगा कैसे। हाँ, इकाई का अंक कितना है, लास्ट के जो 5 डिजिट इकाई का अंक हमने निकाल दिया, बचे कितने 5 डिजिट, वो हमने अलग लिख लिए। क्या लिख लिए हमने 66816, ठीक। फिर माइनस, अब बात करें इकाई का अंक कितना है 8 है, और ऑस्कुलेटर कितना है 5 है। ऑस्कुलेटर चूंकि माइनस में है इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे घटाएंगे। अगर ऑस्कुलेटर प्लस में होता तो हम क्या करते जोड़ते, ठीक। अब जब घटाएंगे 66,816 में से 40 तो कितना आ जाएगा 66,776 आ जाएगा। अब 66,776 अगर आया तो उसमें स्टार्टिंग के 4 नंबर हमने अलग लिख लिए 6677, और इसमें हम क्या करेंगे इकाई का अंक कितना है 6 है, और ऑस्कुलेटर कितना है 5 है। तो 6677 में से 5630 घटाएंगे तो कितना आ गया 6647 आ गया। अब बात करते हैं आगे, तो स्टार्टिंग के 3 नंबर हमने अलग लिख लिए, कितना आ गया 664 आ गया, माइनस इकाई का अंक कितना है 7 है, और ऑस्कुलेटर कितना है 5 है। उसके बाद तो घटाएंगे 664 में से 35 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 629 आ जाएगा। अब बात करें अगर अगले नंबर की, तो 629
भी 17 से डिवाइड है। अगर 629 के आगे भी बढ़ें तो 629 को 2 से डिवाइड क्षमा चाहते हैं, स्टार्टिंग के 2 नंबर अलग कर लेंगे, कितने आ गए 62 हो गया, माइनस जो इकाई का अंक कितना है 9 है और ऑस्कुलेटर कितना है 5 है, तो 62 में से 45 घटाएंगे कितना आ गया 17 आ गया, और 17 जो है 17 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो इस प्रकार से आप 17 से डिविजिबिलिटी के विषय में जान सकते हैं। हमने 3 बार एक ही मेथड के को बताया, क्योंकि ये मेथड थोड़ा टफ है, समझने में दिक्कत होगी, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से लगा लेंगे। तो इस प्रकार से जो है आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। 20 तक किसी भी विभाजकता के विषय में पूछा जा सकता है या फिर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये इस लिहाज से जो है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब बात करते हैं 19 से विभाजकता के नियम की। तो 19 से विभाजकता के नियम की अगर बात करें तो उसमें ऑस्कुलेटर के रूप में क्या यूज किया जाता है, प्लस का 2 यूज किया जाता है। जैसा कि नंबर दिया हुआ है 149 264, 13 वाले में आपको कम समझ में आया होगा, तो इसलिए हमने इसी मेथड का यूज 19 वाले में हमने किया है। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा बात को। इकाई का अंक कितना है 4 है, ऑस्कुलेटर कितना है 2 है, और उसको हमने उसके पहले आने वाला अंक कितना है 6, यानी कि दहाई का अंक कितना है 6। इकाई का अंक कितना है 4, 4 को ऑस्कुलेटर से मल्टीप्लाई किया और उसमें उससे पहले आने वाला अंक यानी कि दहाई का अंक जोड़ दिया, आया कितना 14 आ गया। समझ में आई बात इतनी। अब बढ़ते हैं आगे। अब इसका इकाई दहाई दोनों अंकों का यूज होगा। इसका जो इकाई का अंक होगा उसको ऑस्कुलेटर से मल्टीप्लाई होगा और जो दहाई का अंक होगा वो जोड़ा जाएगा। कैसे जोड़ा जाएगा ध्यान दीजिएगा। 14 का इकाई का अंक कितना है 4 है, ठीक, उसको ऑस्कुलेटर्स कितना है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई किया। अब बात करेंगे आगे, तो अब 14 का दहाई का अंक कितना है 1, और उसके बाद जो ये 149 264 में इकाई हो गया था दहाई हो गया था, सैकड़े वाली बात आती है, तो सैकड़े पर कौन सा नंबर है 2 है, वो भी जोड़ा जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 1 9, 2 कितना आ गया 11 आ गया। तो इतनी बात समझ में आई। अब बढ़ते हैं अगले नंबर की तरफ। तो 11 का इकाई का अंक कितना है 1 है, इसको ऑस्कुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 2 हो गया। अब बात करेंगे 11 का दहाई का अंक कितना है 1 है, और यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा हो गया था। अब आते हैं 1000 पर, तो कितना 1000वां अंक कितना है 9 है, जोड़ेंगे 2 1 कम 2 1 3 और 9 3 कितना हो गया 12 आ गया। इतनी बात समझ में आई। अब बात करते हैं आगे। तो अगर 12 का इकाई का अंक कितना है 2 है, ठीक, ऑस्कुलेटर के रूप में क्या यूज किया जा रहा है प्लस का 2, ठीक, और फिर 12 का दहाई का अंक कितना है 1 है, और इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार के बाद कौन सा आता है 10,000वां अंक कौन सा है 4 है, 5वें नंबर का अंक कितना है 4 है। तो 2 दूना 4, 4 1 5, 5 4 कितना हो गया 9 आ गया। इतनी बात समझ में आई। अब बढ़ते हैं आगे। 9 को क्या लिख सकते हैं 0 9 लिख सकते हैं, यानी कि इकाई का अंक कितना है 9 है, इकाई का अंक कितना है 9 है, ऑस्कुलेटर कितना है 2 है, फिर प्लस दहाई का अंक 9 को हमने कैसे लिखा था 0 9 लिखा था, यानी कि दहाई का अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और इसका लास्ट का नंबर क्या हुआ 1 हुआ जा करके। तो 9 दूना 18 एक कितना आ गया 19 आ गया, और 19 जो है 19 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है। तो ये है 19 से विभाजकता का नियम। तो इस प्रकार से अगर 19 के बाद भी कोई नंबर दे दिया जाता है, जैसे कि 23 या फिर 23 के बाद 29, इस प्रकार का नंबर दे दिया जाता है, तो आप ऑस्कुलेटर की सहायता से आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो ये हुई बात जा कर के कि हम फिलहाल यहाँ पर 19 तक ही बात करेंगे। तो ये बात हुई जा कर के जो अभाज्य संख्याओं के विभाजकता के नियम की। तो इस प्रकार से हम आज की क्लास को यहीं पर अंत करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको हम आश्वस्त किए दे रहे हैं कि आज जो है वीडियो समय समय पर गणित की आती रहेंगी। ऐसे टॉपिक लिए जाएंगे जिनको आसानी से पीडीएफ पर पढ़ाया जा सके, और क्वेश्चंस जो हैं वो भी प्रयास करेंगे कि पीडीएफ के द्वारा सॉल्व कराए जा सकें। तो ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपके लॉकडाउन के समय का सदुपयोग होता रहेगा और गणित की वीडियोज़ जो है वो आती रहेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। और एक आवश्यक सूचना ये है कि लॉकडाउन का समय चल रहा है, घर से बाहर ज़्यादा ना निकलिए, घर पर रहिए, स्वच्छ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।
अब थोड़ा सा सरल टॉपिक ले लेते हैं। हाँ,